से जैन को कैसी लगी है? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मजा आया है। मजा आया। ये तो अभी 12 मिनट थे। अच्छा भाई जैन को ये लगता है वीडियो बड़ी होती है ना, वो हो जाता है। अच्छा, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉर्डर रिएक्शन चैनल। और बॉर्डर रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है ऐश जॉन। मेरा नाम उस्मान। तो मैं युवराज। मेरा नाम सीताराम। अच्छा, ये हमारा नया ऐड हुआ है घसीटा राम। इसको घसीट घसीट के ना हमने जरा कर देना कुछ और। अच्छा अच्छा दोस्तों, हमने मतलब आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल है ना, वो जैसे फॉर एग्जांपल आपने वाइट सिटी, मतलब और किस किस कलर की सिटी, लेकिन आज जो हम कवर करेंगे इंडिया की ब्लू सिटी जो जोधपुर के अंदर है। राजस्थान और जोधपुर के अंदर शहर है कोई, उसके अंदर है। अच्छा, राजस्थान का कमेंट्स आया था मतलब ये वीडियो में, तो इसलिए हम राजस्थान की वीडियो निकाल रहे थे, तो उसके अंदर ये आया ब्लू सिटी। हम हैरान हो गए कि यार ब्लू सिटी कैसे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वीडियो, इस पे वीडियो बनाई हुई है करली टांग, तो उनकी वीडियो को हम कवर करेंगे और उस पर बात करेंगे। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो अबे यहाँ के रहने वाले ब्राह्मणों ने इंडिया के इस शहर को ब्लू इसलिए किया ताकि यहाँ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े घर न आ सके और गर्मियों में इनका घर बिल्कुल ठंडा रहे। मुंबई जाकर मैं भी यही करूंगी। मैं आई हूँ राजस्थान में, यहाँ की सेकंड लार्जेस्ट सिटी में, जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। जोधपुर में आप सभी का स्वागत है। खम्बगनी। राजस्थान में कैसे कहते हैं? खम्बागड़ी। अच्छा, खम्बागड़ी। जब वो ज्यादा है, बादशाह ज्यादा रहते थे ना। अच्छा, राजा महाराजा, इसलिए राजस्थान के राजा महाराजा की तरह। जोधपुर ये शहर फेमस है न सिर्फ अपने अतरंगी रंग रूप के लिए, पर अपने मैग्निफिसेंट फोर्ट्स और पैलेसेस के लिए। मैं हूँ काम्या जानी और निकली हूँ हिंदुस्तान के हर उस शहर को देखने जिसे देखकर महसूस कर और इसी रॉयल्टी का पूरी तरह से लुत्फ उठाने आई एम चेकिंग इनटू रैडिसन जोधपुर। दिस होटल ब्यूटीफुली ब्लेंड्स एंशिएंट स्टाइल आर्किटेक्चर विद मॉडर्न अमेनिटीज। आई फाउंड दिस। और जितना खूबसूरत ये प्रॉपर्टी फोटोग्राफ्स में लग रहा था, उससे ज्यादा गॉर्जियस एक्चुअल में है। Price per night here ranges between 6,000 to 8,000 rupees. महंगा भी काफी है। You should also try Agoda as they have a range of hotels and accommodations, flights and activities where you can discover your home country or anywhere in the world. So click on the link in the caption and book your Try Agoda trip. खूबसूरती है। चलो सेटल हो गए, अब चलते हैं to explore जोधपुर। जोधपुर स्टेट हिस्टोरिकली जाना जाता है एज द किंगडम ऑफ मारवाड़, और ये ब्रिटिश राज के अंदर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। पर अब ये फ्लरिश हो चुका है इन अ मॉडर्न सिटी। पर आज भी आपको इसकी पुरानी हिस्ट्री और रॉयल्टी की झलक मिलती है। जोधपुर को सन सिटी भी कहते हैं। अब इसकी अलग अलग कहानी है। कहते हैं the rulers of the मारवाड़ सूर्य को पूजते थे, and that's why यहाँ पूरे साल भर तेज धूप की कोई कमी नहीं है। All of जोधपुर is divided into old and new city and circled within the massive city walls. सबसे पहले चलते हैं to जसवंत वाओ, जोधपुर में ताजमहल वाली फीलिंग। Pretty close because this is the Taj of Thar or Taj of Marwar, also called as Jaswant-Thara, a memorial dedicated to Maharaja Jaswant Singh II। और यहाँ वही मार्बल यूज हुआ है जो ताजमहल ऑफ आगरा में यूज हुआ है, और उस टाइम पर इसे बनाने में लगे थे सिर्फ 2,80,000 रुपए। टोटली मार्बल के साथ ये बिल्ड किया गया था इन द ईयर 1899 बाय महाराजा सरदार। इसका जो मेन मेमोरियल है वो टेंपल की तरह बिल्ड किया गया है विद ब्यूटीफुल ग्राउंड्स एंड फाइन कार्व्ड स्कल्पचर्स। यहाँ की वॉल्स पर
जोधपुर के रूलर्स के ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग राव जोधा, हु इज द फाउंडर ऑफ जोधपुर। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी बिल्डिंग सिर्फ मार्बल से बनाई गई है। वही ना, पिलर्स से सारा कुछ हुआ। और जसवंत खाड़ा के पास ही आपको दिखेगा वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फोर्ट्स, मेहरानगढ़ फोर्ट। This fort is an ode to Rajputana grandeur and architectural brilliance. यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेंपल भी है, जहाँ से आपको पूरे जोधपुर का व्यू दिखेगा। 1200 एकड़ में फैला हुआ at a hilltop 400 feet above the landscape, मेहरानगढ़ फोर्ट बिल्ट हुआ है in the 15th century by राव जोधा। पिछले 500 सालों में काफी एक्सपैंड हो चुका है ये, and there's a lot of history attached to this fort. The name Mehrangarh Fort came from Meher, which means sun, and Garh, which is a courtyard, as well as museums housing various relics will blow your mind. ये फोर्ट को अच्छी तरह से देखने के लिए आपको काफी वक्त लगेगा और बहुत वॉक करना पड़ेगा। Well, pro tip, wear comfortable shoes because ये फोर्ट इतना बड़ा है, आपको बहुत चलना पड़ेगा। व्यू देख रहा, कौन सा व्यू देख रहे थे तो? There can't be a better spot than Mehrangarh Fort. I can see all the blue roofs here, and अब मैं समझ गई कि इसे blue city क्यों कहते हैं। इतने आवाज। व्यू का बेहतर कपड़े थे। नेक्स्ट डे दूसरा दिन जोधपुर आए और दाल बाटी चूरमा नहीं खाया तो क्या किया। अब मैं आई हूँ माँ भवानी दाल बाटी स्पेशल चूरमा के एक आउटलेट में, जहाँ मैं ट्राई करने वाली हूँ ये राजस्थानी डेलिकेसी। सो लेट्स गो। 25-27 साल हो गए इसको स्टार्ट किए हुए, माँ भवानी दाल बाटी स्पेशल चूरमा। मेरे भाई हैं, उन्होंने शुरुआत की थी, करीबन 25-27 साल हो गए चल रही करीब। सबसे पीक पॉइंट हमारा ये है कि भाई साफ सफाई है और जो स्वाद है शुरू से लेकर आज तक वो ही स्वाद है। Wow, this looks so good. Well, this is pretty interesting. ये है दाल बाटी चूरमा का प्लेट, where there is 2 portions of dal. I had 2 batis जो this gentleman has crushed it very nicely और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा घी डाला। This is the चूरमा, this is the laddu, and I've also got लहसुन की चटनी and मिर्ची का कुट्टा। I hope I'm getting the pronunciations right, but वो छोड़ो, सबसे ज़्यादा important है टेस्ट कैसा है। Let's just dig in and find that out. अरे नाम से वाकई। तो ये है सरदार मार्केट, जोधपुर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मार्केट। यहाँ 7,000 से भी ज्यादा दुकानें हैं और यहाँ पर कस्टमर्स, वेंडर्स, टूरिस्ट हर किसी का आना जाना है। जो आप मेरे पीछे टावर देख रहे हैं, इसे क्लॉक टावर या घंटा घर भी कहते हैं। और अगर आपको जोधपुर का पैनोरामिक व्यू एंजॉय करना है, सुना है इस घंटा घर के ऊपर से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है। इस मार्केट में कई सारी फेमस चीजें हैं, जैसे लाख की चूड़ियां, जोधपुरी जूते, कलरफुल दुपट्टास, बांधनी या लहरिया, हैंडीक्राफ्ट्स, carpets and a lot more. हाय गर्मी, जोधपुर में गर्मी तो बहुत है, पर मुझे यहाँ ठंडी ठंडी लस्सी दिख रही है बिकते हुए, which is श्री मिश्री लाल, established हुई थी 1927 में। 95 years old रेस्टोरेंट है ये। इन्होंने ब्रिटिश राज से लिया था अपना लाइसेंस एंड स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। सो लेट्स गो एंड ट्राई देयर मक्खनिया लस्सी। एक मक्खनिया लस्सी। ये क्या मैंगो जूस है? मक्खनिया लस्सी है। ये 1927 में हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा जी ने शुरू की थी 27 में। तो तब लस्सी वगैरह नहीं था, तब हम लोग आइस वगैरह बेचते थे, आइस, शरबत और ये सब।
तो फिर धीरे धीरे उनके लड़के श्री राधे श्याम जी मेरे दादाजी, तो ये उन्होंने फिर कैसी टेक ओवर किया और उन्होंने लस्सी और रबड़ी और इनका ऐसा काम लग रहा है जैसे दिन मिल्क में शेक कितने लोग आते हैं आपके मक्खन या लस्सी पीने? 1500 2000 इतने तो आते हैं। थैंक यू। लस्सी मक्खन मार्केट। पीनी लस्सी पीनी है, खानी है वैसे, मतलब गाड़ी अच्छी है। हॉट डे इन जोधपुर। आइसक्रीम खा रहे हैं। वैसे 1000 के आगे आप गाड़ी नहीं लेकर जा सकते, पर ऑटो आपको हर जगह पहुंचाएगी। भैया नाव चौक क्या जाते हैं? So let's go and explore जोधपुर in a rickshaw. जोधपुर को ब्लू सिटी तो कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट इन द होल सिटी इज ब्लू, इट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द सिटी। देखना था जो मुझे इसके लिए किसी के घर के छत पर जाना होगा, और इन्होंने मुझे वेलकम किया है, सो आई विल गो टू हिज हाउस एंड सी। नमस्ते अंकल, थैंक यू सो मच। आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? चलो भाई। चाचा जाएगा बहुत ओह अच्छा। सीढ़ी अच्छी है वैसे। Oh my God! Hi, I love my India. मैं जन्म से यही रह रहा हूँ। ये शहर क्या, ये परिपाटी है, पूरा इसको ब्लू करते हैं। दीपावली के टाइम में जो सफाई करते हैं ना, तो सफाई के टाइम में ये पूरा ब्लू पेंटिंग करते हैं ताकि लुक अच्छा दिखे। ये मच्छर वगैरह है, कोई भी कीड़े मकोड़े हैं, ये सब खत्म हो जाए इससे। तो अगर आप जोधपुर का व्यू टॉप से बिल्कुल एंजॉय करना चाहते हैं, a lot of locals will let you visit their house and sometimes they may charge 100 rupees per person for you to get a glimpse of this blue city. Totally worth it. ठीक है। शहर का खूबसूरत है ये, मानने की बात है। ये मानने की बात है। तो सारा हम लोग सच्ची में एक साथ रहते पर्सनल हो जाते हैं ना। So they're asking me, which country am I from? Do I look like a foreigner? Well, no, I am a fully 100% Indian. अब रमेश जी हमें लेकर आए हैं टू अनदर सनसेट स्पॉट कॉल्ड पंचेतिया हिल्स। हाल ही में ही बनाया गया ये नेबरहुड की दोनों दीवारों पर ब्लू रंग में खूबसूरत ग्राफिटी और पेंटिंग्स बनी हुई हैं। Well, as if that blueness was not enough, अब मैं आई हूँ पंचेतिया हिल्स की तरफ, जहाँ जाने के लिए there is a short trek that we have to do. But as you can see, both sides of the walls here have been painted beautifully by the locals. Just right next to Mehrangarh Fort, this hill is in the middle of the city, which offers a 360-degree view of Jodhpur. तो अच्छे व्यू के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम जा रहे हैं पंचेतिया हिल की तरफ और काफी ट्रैक करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता अगर मैं अकेले आती तो यहाँ पहुँच सकती। यू नो, आई फील इंडिया में हम अक्सर वी डोंट रिलाई ऑन टूर गाइड सो मच, या किसी से मदद लेने से हम डरते हैं कि वो पैसे ज़्यादा ले लेंगे या हमें भटका देंगे। बट समटाइम्स यू मस्ट ट्रस्ट द टूर गाइड्स because they can take you to the best spots in the city when you have limited time. मैं यहाँ से 48 आवर्स के लिए हूँ और पिछले 2 घंटे में रमेश जी हमारे साथ हैं और हमें जोधपुर के बेस्ट स्पॉट्स घुमा रहे हैं। तरीके शहर नीली दीवारें, नीला घर, नीला आसमान। एक्चुअली अब आसमान थोड़ा थोड़ा ऑरेंज हो रहा है क्योंकि सनसेट का टाइम है, अज़ान हो रहा है
और इस समय पर मैं चुपचाप बैठकर एक सनसेट एंजॉय करना चाहती हूँ, किसी से बात नहीं करना चाहती। आई होप जोधपुर घूमकर आपको मेरे साथ मजा आया, क्योंकि मैंने इस ब्लू सिटी को पहली बार एक्सप्लोर किया और बहुत एंजॉय किया। तब तक के लिए रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड फॉलो स्टोरी टेल्स। सी यू। कितना जाएगा जाएगा ना बचाने। तो दोस्तों ये था मतलब एक तारीखी शहर है मेरे ख्याल से जोधपुर, ये राजस्थान का। और मेरे ख्याल से जैसे ये बताया ना, मतलब जिस तरह था जी, उसी तरह उसी का तरह है। उन्हें रखा हुआ है। तारीखी है काफी, मतलब जब जैसे राजा महाराजाओं के दौर का बना हुआ है, वैसे ही जैसे मतलब उन्होंने बनाया ना वैसे ही उनको रखा हुआ है। हाँ, और ये अगर अपने घर भी बना रहे हैं तो वैसे ही आगे बना रहे हैं, लेकिन वो जो जैसे हमें, क्योंकि हमने इंडिया की एक जो तरक्याती साइड है ना वो तो कवर की है, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल, हाँ हिस्टोरिकल शायद साइड उन्हें खुद ऐसे रखा हुआ हो या पता नहीं कोई मसला हो। यादें जुड़ी होती है ना अपने, वो हाँ, मतलब ये बात है। क्योंकि रोड्स वगैरह भी हमने देखी तो वो भी मतलब उस हिसाब की नहीं है, जी। वो मतलब कहीं से टूटी गए, कहीं से क्योंकि गए, इंडिया में ना वो छोटे छोटे गांव में भी काम हो रहा है, तो इसलिए हमें ये हाँ, देखकर तो वो क्योंकि हमने ब्रिज भी कवर किए, रोड्स भी कवर किए, तो वो अगर हालांकि एयरपोर्ट्स भी कवर किए कवर किए। कि जहां हमने देखा को वो एक नॉर्मल सा बंदा भी एयरपोर्ट में जा रहा जी, है, जी। तो हर चीज में देखा है कि गांव वालों को भी टारगेट किया गया है। हालांकि ये तो एक ब्लू सिटी प्रॉपर है, ये मतलब तो ये एक हमने सोचा था कि शायद ये प्रॉपर सारे ब्लू है, सारे ब्लू हो गए, लेकिन ये इन्होंने बताया कि मखसूस जो एक एरिया है उसके अंदर वो सभी लोगों ने ब्लू किया, और वजह भी बताई कि कीड़े मकोड़ों नवी चौकिया पता नहीं बचने के क्या लिए, इलाके के नाम है। और गर्मियों में ठंडा रहने के लिए ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है वैसे, क्योंकि ब्लू कलर करने से ऐसे होता है। ये हमें अभी उनका ट्रेडिशनल चलता आ रहा हो पीछे से, कि इसी वजह से किसी उसको ने कहा हो तो इसी वजह जी, से। जी। तो ये मतलब था छोटा सा, मतलब ये 10-12 मिनट की वीडियो थी, लेकिन मतलब अच्छी थी और काफी इंफॉर्मेशन हमने Information ली थी है। इसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि बेशक ये शहर मतलब उस तौर पर तरक्याती तौर पर नहीं, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने इस शहर को कलर तो किया, पेंटिंग बहुत अच्छी की है, पेंटिंग जो बड़ी है, इसको- पर पेंटिंग थी ना, हाँ, नेक्स्ट लेवल बहुत की ही थी। कमाल की थी। जो उसको और खूबसूरत बना देती है। और मेरे ख्याल से इनका कोई दिन है उस पे ये प्रॉपर दोबारा कोई फेस्टिवल वगैरह हाँ, होता होगा, हाँ, तो इसलिए उसमें दोबारा ब्लू कलर कर देते हैं, क्योंकि ये हमने देखा कहीं कहीं से ना कलर उतरा हुआ था। ये इनकी ट्रेडिशन वो है वैसे। बाबा जी बता रहे थे कि ये ऐसे ऐसे है कि दोबारा, बाकी बड़ा अच्छा है, लेकिन हिस्टोरिकली तौर पर अगर देखा जाए उस तौर पर तो अच्छा है। अगर अच्छा हम मतलब अगर देखेंगे तरक्की के हिसाब से, उस हिसाब से तो थोड़ा नहीं है, हाँ मतलब उस हिसाब का नहीं है। तो कैसी लगी जैन को ये वीडियो, क्योंकि अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा है, क्या अच्छा लगे, क्या अच्छा लगा? सीताराम भाई को क्या अच्छा लगा? मतलब पेंटिंग अच्छी लगी, कलर अच्छा, बहुत अच्छी लगी, अच्छी थी ना, ये बात है। और पेंटिंग बाबे दे हाथ च जेड़ डंडा सी, बात तो सही है। अच्छा सही। तो कैसी लगी ये? बहुत अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी मुझे तो ना। ऐसा पहले नहीं पता था कि ये चीज है, लेकिन इतना नहीं पता था कि ब्लू सिटी भी है, इसको ब्लू सिटी भी कहा जाता है। ये पता था कि जोधपुर कहते हैं। और जो इनकी वो फेमस डिश थी दाल बाटी चूरमा, वो मुझे आज बहुत पता क्लास की थी यार, लगी, ये जोधपुर की वो डिश मुझे आज पता लगी है। हाँ। हालांकि मतलब कुछ है ऐसे लोग जो दाल के साथ ना रोटी ऐसे करके खाते हैं, दलिया बना के ना उसको फिर घी में वैसे ना तल वाल के ना। अच्छा, उसमें वैसे गोश्त भी था ऐसे ना? नहीं दाल भी और कई चीज थी, दलिया था, वो था ना, दलिया वो और दलिया चटनियां होता है। वगैरह, ये हाँ, वो उसको चूरमा बोलते हैं उधर। अच्छा। तो ऐसे जैन को कैसी लगी है? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, अच्छी लगी। मजा आया है। मजा आया। ये तो अभी 12 मिनट थे। अच्छा भाई जैन को ये लगता है वीडियो बड़ी होती है ना, वो हो जाता है। अच्छा 21 मिनट के होंगे। अच्छा दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? और क्योंकि मैंने मतलब देखा है बहुत सारी फिल्मों में वाइट सिटी जो मेरे ख्याल से है किसी यूरोपियन कंट्री में, वो तो हमने देखा, लेकिन हमने जैसे देखा ना टाइटल में कि ब्लू सिटी, तो वो ये एक बड़ी चीज है। और जैसे अपने इंडिया को डिजिटली तौर पर जैसे मतलब तरक्की कर रहा है उस तौर पर तो कवर करते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली तौर पर ये हमने देखा ये सिटी है। ये भी हमारे व्यूअर की एक ही कमेंट थी, तो उस पर हमने ये मतलब हाँ, बनाई है। और
इसके अलावा ये भी हमने देखा, हमने ताजमहल वगैरह पे ना देखा है, उसके बारे में भी कुछ, तो वो वीडियो बनी हुई है, वो पर अपलोड होगी मतलब शेड्यूल के हिसाब से। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। और एक एंड पे एक छोटी सी बात, अगर आप जैन को कुछ रेकमेंड करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्पेशल जैन के लिए, स्पेशल जैन भाई के लिए। एंड सीताराम। बाय बाय।